उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। मानो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक साल नहीं बल्कि एक महीने का वक्त बचा हो, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राष्ट्रीय दल कसरत करते नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ वक्त पहले ही हमने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस को हुंकार भरते हुए भी देखा है। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरने का काम भी किया और पार्टी के बड़े बड़े नेता जब एक मंच पर आए तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ गया। लेकिन संगठन विस्तार, उसका क्या? हकीकत ये है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल में बीजेपी से कोसों दूर है। जहां कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त है तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों शांत बैठी बीजेपी संगठन को मजबूत करने में फोकस किए हुए है। पार्टी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद से बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश में सियासी दल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। राज्य का माहौल भी चुनावमय नजर आ रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में संगठन को लेकर बीजेपी की कसरत बताती है कि 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जो खास बात हमेशा से ही बीजेपी की रही है वो ये कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को रूट लेवल पर उतारा जा चुका है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोर्चा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने संभाला हुआ है। सीएम धामी खुद संगठन के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, संगठनात्मक गतिविधियों और आगे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय कर रहे हैं। बीजेपी की ये बैठकें बताती है कि किस तरह से पार्टी धरातल पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इसका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और हम लगातार चुनाव हो चाहे ना हो, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लोग चुनाव के से इसको जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने संगठन की गतिविधियों को 365 दिन 24/7 चलाते रहते हैं और रोज़ हमारी कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो उसी क्रम में हम आगे के अपने कार्यक्रमों को देख रहे हैं। 27 का चुनाव आएगा, चुनाव में भी उस चीज़ का लाभ मिलता है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों कांग्रेस भी खूब चर्चा में आई है, जिसके पीछे की वजह है कि विपक्ष का हल्ला बोल। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी को चर्चाओं में ला दिया है। 2027 में बीजेपी की विदाई के लिए कांग्रेस ने पिच तैयार कर ली है, लेकिन असल मुद्दों पर यदि गौर करें तो किसी भी पार्टी को मजबूत बनने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी होता है। और कांग्रेस के संगठन की अगर बात करें तो अभी तक कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हो पाया है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा के कार्यकाल से कर रहे हैं। और तो और प्रदेश पदाधिकारी भी उत्तराखंड में ईद का चांद ही रहती हैं। इस बात को कांग्रेसी भी जानते हैं कि उन्हें यदि विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराना है तो अपने बल पर ही काम करना होगा। यही वजह है कि पार्टी के नेता एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि ये यूनिटी कब तक बरकरार रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस में मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले नेताओं को एक दूसरे का कटाक्ष करते हुए भी देखा जा चुका है। और ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा नेता हाथ का साथ छोड़ दे। हालांकि कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अभी ये अगले 2-4 दिन में कार्यकारिणी आ जाएगी। और चूंकि ये सब लोग व्यस्त थे, इस रैली के कार्यक्रम में सब लोग व्यस्त थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत जो होमवर्क बचा है वो नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्यकारिणी जाहिर होगी। मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ, पुराने लोग सारे काम कर रहे हैं और नई लिस्ट, नई कार्यकारिणी को लेकर भी जल्दी काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में पूरा सिस्टम बना हुआ, पहले से बना हुआ है और कई जगह अभी आप देखोगे संगठन सृजन के माध्यम से हमने जिला अध्यक्षों का चयन किया है। उसी संगठन सृजन के हिसाब से हम ब्लॉक, नगर अध्यक्षों से लेकर तमाम चीज़ों का संगठनात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं, इसको जल्दी किया जाएगा। और आपको मैं पुनः कह देता हूँ कि केवल और केवल पार्टी में हमारे नेता, कार्यकर्ता सभी लोग हैं, कुछ नहीं जुड़ते, नहीं जनता की उम्मीदें होती है और केवल जब जिम्मेदारियां बदलती हैं तो कभी किसी को रहती, कभी किसी को रहती। वो जिम्मेदारियां जब भी जिसको दी जाती है और जिसके पास है वो बखूबी निर्वहन कर रही है। दावों और बातों से इतर कांग्रेस को संगठन में वक्त रहते काम करना होगा, जो इन दिनों बीजेपी कर रही है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शायद सत्ता में वापसी का कांग्रेस का सपना ही रह जाए।
इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।